गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। पिछले दिनों मैं अपनी बात को ख़त्म किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पर। हम लोग देखे थे कि सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है। अब आज जो है हम लोग का फोकस होगा कि अब हम लोग ये ट्राई टू नो कि व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ दिज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर। तो व्हाई प्रॉपर्टीज ऑफ देम डिफर, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए अब हम लोग एक नए टॉपिक को ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर एक थियरी है जिस थियरी को काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर कहा जाता है। देखो, काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हम लोग फर्स्ट डे ही सीखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो काइनेटिक थियरी also states that matter is made up of particles. Second point of this theory is these particles of matter are in continuous motion. It means they possess kinetic energy. ये भी हम लोग पिछले दिनों सीखे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मूवमेंट। पार्टिकल्स में ये जो मूवमेंट होते हैं, इस मूवमेंट की वजह से उनमें एक एनर्जी होता है पार्टिकल्स में, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट डज इट मीन्स? कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप कहोगे एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो उनमें एनर्जी आता है, दैट इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। सो हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर सीखे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से। फर्स्ट पॉइंट कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट हम लोग सीखे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, that is they possess some kinetic energy. And third point is this theory states that also some forces exist between their particles. थर्ड पॉइंट कहता है कि between the particles some forces exist. और वह फोर्स क्या है? तो कहता है कि वह फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, दैट फोर्सेस ट्राई टू टेंड टू होल्ड देम टुगेदर एंड आल्सो कंट्रोल देयर मूवमेंट। ये जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है, इस फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि दीज फोर्सेस टेंड टू होल्ड द पार्टिकल्स टाइटली एंड आल्सो कंट्रोल देयर मूवमेंट्स। और दैट फोर्स which tends to control the movement of particle is said to be interparticle forces. So if anyone asks you what is interparticle forces, so you have to say the force which exists between the particles of matter and tend to hold them together and control their movement is known as interparticle force. Right?
तो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर. फोर्थ पॉइंट व्हाट इज? तो दिस थियरी स्टेट दैट these forces are maximum when the particles are close together. कहता है कि यह जो फोर्स होता है, यह फोर्स अर्थात इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है, दिस becomes maximum when the particles are close together. पार्टिकल्स जितना ही नजदीक नजदीक होंगे वहां पर इंटर पार्टिकल फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. एंड ऑल्सो इट बिकम्स मिनिमम एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज बिटवीन पार्टिकल्स. और यह इंटर पार्टिकल फोर्स मिनिमम होते जाता है जैसे जैसे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है. सो हमें ये ध्यान में रखना है कि काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर जो है वो हमें कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. एंड थर्ड पॉइंट, बिटवीन द पार्टिकल्स some forces exist which tend to hold them together and also control their movements and are known as interparticle forces. And fourth point है कि interparticle forces become maximum when particles are close together and it becomes minimum as the distance between the particles increases. ओके, पहले आप इसको नोट करो, देन आफ्टर हम अगला पॉइंट बता रहे हैं. हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे आप देखो, यहाँ आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, मैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के पार्टिकल्स अरेंजमेंट को आई हैव शोन हियर. पार्टिकल्स अरेंजमेंट, अब इसको हमें समझना है. जब हम इस अरेंजमेंट को समझेंगे तब जो है हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफर फ्रॉम वन अनदर. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर सॉलिड्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड. आप देख रहे हो कि सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वह क्या होता है? तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. सो पहला हम लोग प्रॉपर्टी इसका नोट कर रहे हैं कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. नंबर 2 हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर इज हार्डली एनी इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स. अर्थात सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इम्प्टी स्पेसेस नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम नेग्लिजिबल. सो सेकेंड पॉइंट यू कैन नोट हियर कि हार्डली इंटर पार्टिकल स्पेसेस, हार्डली इंटर पार्टिकल स्पेसेस. नंबर 3 में आप देखो कि एज पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, particles are close to each other, so there will be a strong interparticle forces between them. So you can note here a strong interparticle forces. Students, also you can see here arrangement of particles in solid are
highly ordered, means particles are arranged in highly ordered way. Highly ordered way में particles arranged है. So you can know particles are orderly arranged. Orderly arranged. Particles orderly arranged होते हैं solids में. अब स्टूडेंट्स मैं लिक्विड की बात करूं. लिक्विड में व्हाट यू आर सीइंग हियर, इन लिक्विड particles are also close together, but not so close as in solid. So you can note here, particles are closely packed, but not like solids. सॉलिड के जैसा पार्टिकल्स क्लोज नहीं होते हैं. मीन्स बिटवीन द पार्टिकल्स देयर आर एनफ इंटर पार्टिकल स्पेसेस. नंबर 2, you can note here, interparticle spaces. Interparticle spaces are more than solid. You can say here, between the particles there are enough interparticle spaces. Number 3, as distance between the particles are more than solids, so hereby interparticle forces are weaker in comparison to solid. So you can write here, weak interparticles forces. And next one, particles in liquids are not arranged as in solids. Solids में particles highly orderly arranged होते हैं, but in liquid particles are not arranged in highly ordered. So you can write here, particles are not arranged orderly like solid. सॉलिड के जैसा इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं होता है. ठीक है, नोट कर लो. उसके बाद गैस में हम लोग बतला रहे हैं. आइए अब हम देखते हैं गैस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है. गैस, स्टूडेंट, यू कैन से हियर, इन गैस particles are far apart from one another. It means between the particles there is large interparticle spaces. Also, you are looking here, in gas particles are not arranged in order. Particles are not arranged in order. Students, third point, as particles are far apart from one another, it means force of attraction, means interparticle forces in case of gas is minimum according to kinetic theory of matter. So these points you can note down here. First point you can note down here. First point, in solid, what you have noted down?
particles can move freely as distance between them is maximum. Number 2, particles are arranged randomly, means not in orderly. Third point, weak interparticle spaces. And next point you can note down, weak interparticle forces. So these are the characteristics of gas that comes from the kinetic theory of matter. Okay, note down and then next. Okay students, अब हम लोग अगले टॉपिक पर विचार करें कि some matter exist as solids, some as liquids and some as gases. Why? कोई मैटर सॉलिड क्यों, कोई मैटर लिक्विड क्यों, कोई मैटर गैस क्यों? तो स्टूडेंट्स याद रखोगे कि कोई मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा, these depend upon three facts. थ्री फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट फैक्ट क्या है? फर्स्ट फैक्ट है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पर डिपेंड करेगा. सेकंड फैक्ट क्या है कि हाउ पार्टिकल्स आर क्लोज, मीन्स इन द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा. और थर्ड पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा उनका अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ये थ्री फैक्ट्स डिसाइड whether a matter will be solid or liquid or a gas. So three factors. Now students, अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि सपोज करो इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव रीजन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. अब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट in all these three states. Students, solids have fixed shape and fixed volume. अब इसका रीजन हम लोग क्या देंगे? तो देखो, सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है. व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स are arranged closely in solids. As they are packed closely, so particles in solids cannot leave their fixed position. Particles are unable to leave their fixed position. As they are unable to leave their fixed position, that's why their shape becomes fixed. Students, volumes of solids are also fixed. Reason behind it?
तो स्टूडेंट्स यहीं पर उसका रीजन मिलेगा कि फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों है। तो कहता है कि एज बिटवीन द पार्टिकल स्पेस इज फिक्स्ड, बिकॉज पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर पोजिशन ना, दैट्स वाई स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसको वॉइड्स कहा जाता है, वॉइड्स, सॉलिड्स में पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल स्पेस भी फिक्स्ड होते हैं ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स वाई देयर वॉल्यूम इज आल्सो फिक्स्ड। सो शेप क्यों फिक्स्ड होता है? तो क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। वॉल्यूम क्यों फिक्स्ड होता है? क्योंकि फिक्स्ड इंटर पार्टिकल स्पेसेस की वजह से। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग सॉलिड में लिखे थे कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब इसका रीजन क्या होगा? तो आप यहां से खुद देखो, एज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड देयर इज नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल स्पेसेस, सो these spaces cannot be reduced by giving any pressure. Positions are fixed. Spaces between the particles are fixed. Why fixed? Because particles are closely packed. There is hardly any space between the two particles. तो as by giving pressure their spaces cannot be reduced, that's why it is non-compressible, means a solid cannot be compressed. In the similar way, you can see here in case of liquid and gas. Students, in case of gas हम लोग विचार करें कि गैस हैज नाइदर डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्टिकल्स नेचर पर? तो आप देखो, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, शेप भी फिक्स्ड नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसेस होता है। ड्यू टू मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसेस देयर इज अ वीक इंटर पार्टिकल फोर्स। सो इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस एंड इंटर particle forces are weaker, that's why these particles can move freely in all directions. So as they can move freely in all directions, their spaces are not fixed, their position are not fixed, that's why their shape and volume both are not fixed. You might have read gases are maximum compressible. Can you tell me reason behind it? I am going to tell you. Listen. Particles of gases are far apart from each other, and there exist a weak interparticle force, and also they can move in all direction freely. As there exists large interparticle space, that's why these spaces in case of gas can be reduced by giving pressure. And that's why in gas compressibility is found maximum. But consider about liquid. Liquid, in case of liquid, particles are not compressible because
between the particles of liquid there is interparticle space, but not so enough, not so maximum like in case of gas. So in case of liquid, particles can leave their position but not freely. They cannot leave the body of liquid. They cannot leave the body of liquid. Only in body they can leave their position. That's why a liquid cannot be compressed much more like a gas. And today's topic is finished. Thank you.